नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत में आए हैं, रुपए येन में ट्रेड की बात हो रही है और उधर जेडी वांस जो हैं अब बात कर रहे हैं कि ये जो टेम्परेरी सीज फायर की गई थी ऑयल और मिनरल्स को स्टॉक करने के लिए की गई थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस पूरे युद्ध के बारे में, लेकिन जापान और भारत के बीच में क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं। देखिए, जापान का कल्चर जो है, शिंतो रिलीजन जो है, सिंधु सभ्यता से आता है जो भारत की है। पाकिस्तान में उसका अनधिकृत पार्ट है जो पाकिस्तान को दे दिया गया, वो पार्ट हमको वापस लेना चाहिए क्योंकि वो एक्सटेंशन है इंद्रप्रस्थ का। दूसरा, तो शिंतो रिलीजन के सारे देवी देवता 80% से ज़्यादा सारे हिंदू हैं। गणेश हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, सब हैं वहाँ पे, इंद्र हैं, वो हमारे सभ्यता से हैं। देवी माता है, लक्ष्मी माता है। ओके, तो वो हमारी सभ्यता है। जापान और भारत, जापान का वर्णन रामायण में आता है। मछली, कच्ची मछली खाने वाले लोग, कच्ची मछली खाई जाती है आज भी वहाँ पे, बाकी जगह नहीं खाई जाती। कोरिया में कुत्ते खाए जाते हैं, चाइना में सब कुछ खाते हैं, वो जो मूव करता है, कॉकरोच भी खाते हैं। ओके, और लेकिन कच्ची मछली खाने का देश तो जापान है, उसके बारे में रामायण में लिखा हुआ है, तब से कच्ची मछली खा रहे हैं। ओके, हमारे यहाँ तो ये जितने भी, देखिए, जितने भी दूर भारत से जाते रहे कल्चर्स, वो अपनी सभ्यता को भूलते गए क्योंकि दूर डिस्टेंस ज़्यादा था। जैसे अमेरिका में जितने नेटिव अमेरिकन सारे भारतीय मूल के हैं, सब अपने ओरिजिन बताते हैं सिंधु नदी सभ्यता से आए, जो कि भारत का सभ्यता है। भारत पे उसको क्लेम बनता है, भारत शुड ऑक्यूपाई इट वापस। तो ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो ये अभी देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसका विभाजन कर दिया गया और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, अगर तलवार के बेसिस पे ये लोग मुसलमान बने थे तो तलवार के बेसिस पे हिंदू ही बन सकते हैं, उल्टा दोनों चलता है। और ये तो डरपोक होते हैं, जैसे ये झुंड में काम करते हैं जब तक कि कोई डंडा लेके नहीं पहुंच जाए। जैसे डंडा तलवार लेंगे फिर बोलेंगे हम तो शांति प्रिय लोग हैं। शांति प्रिय नहीं, आप शांति भंग प्रिय है ना। तो जापान इज ए नेचुरल हिंदू सोसाइटी, जापान इज ए नेचुरल अलाय। लेकिन जापान के लोग कॉलोनाइज्ड हैं, जापान के लोग ओवरली कॉलोनाइज्ड है क्योंकि किंग कॉलोनाइज्ड है। किंग ने अपने दोस्त, अपनी सेना को छोड़कर सरेंडर किया अमेरिका के सामने, और दिस इज कॉल्ड फेक ह्यूमिलिटी। उन्होंने तब से आज तक झुक के रहे हैं और अमेरिका ने जितना जापान को नोचा है उतना किसी और को नहीं नोचा है। आपको जापानीज राइट्स मालूम होंगे, एलए में अगेंस्ट जापानीज हुए थे कि जब ये इनकी जो टोयोटा ये सब कंपनीज बढ़ रही थी तो अमेरिकन ने इनके बिजनेसेस जला दिए, फिर कोरियंस के बिजनेस जला दिए लॉस एंजलिस में, है ना। तो ये बहुत बार कर चुके हैं ऐसा। तो जापानीज जल फूक गए अमेरिका से, अमेरिका को फंड करते करते घबरा गए। इन्होंने अपनी करेंसी की प्राइस लो इसलिए रखी है ताकि अमेरिकन अपना पैसा बना सकें। अमेरिकन्स लव जापान बिकॉज दैट इज अ परफेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग कंट्री फॉर देम। तो येन की प्राइस लो है, जिससे जापानीज जो है, अमेरिकन जो है, जापानीज इकोनॉमी को यूज करके दे ब्रिंग इन्वेस्टमेंट्स बैक इनटू यूएस एंड देन ग्रो देयर इंडस्ट्री। इसलिए इनकी बैंक्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, समझे आप। तो जापान हैज बीन मिसयूज्ड बाय अमेरिका फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस। तो अब जब अब जापान को जब लग रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी जाने वाली है, तो भारत के साथ पहले दोस्ती करने आए हैं। तो पहले जापान और येन का ट्रेड शुरू होगा, येन और रुपी का ट्रेड शुरू होगा, फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ों में। देखिए, जापान और अगर भारत मिल जाए तो चीन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जापान के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसकी रशिया से दुश्मनी है, क्योंकि रशियन ने एक समय में आके उनके नॉर्दर्न आइलैंड्स पे कब्जा किया था। तो भारत की रशिया से दोस्ती है और जापान की रशिया से दुश्मनी है। इस दुश्मनी की वजह से वो अमेरिका के साथ में है, लेकिन उनको मालूम है अब अमेरिका बचा नहीं सकता। तो भारत के साथ आएंगे तो भारत, रशिया और जापान विल बी नेचुरल पार्टनर्स। और चीन जो है तब हम लोगों को फॉलो करेगा। चीन इज अ फॉलोअर कंट्री, चीन इज नॉट अ लीडिंग कंट्री। चीन की भाषा भारत से जाती है, चीन के रिलीजन भारत से जाता है, चीन दूसरी दुनिया को कॉपी करता है। अभी जब वेनेजुएला में अर्थक्वेक हुआ, क्या चीनी प्लेन क्यों नहीं जा पाया वहाँ पे? उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो चाइनीज 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन प्लेन हैव नो वैल्यू। चीनी प्रोडक्ट होता है बिकाऊ, सस्ता, इज वेरी गुड फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बट फॉर डिपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स वो चीन प्रोडक्ट नहीं है, जापान है। तो भारत और जापान का जो टाइप है वो नेचुरल टाइप है।
तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया मीन्स अ लॉट फॉर जापान एंड मीन्स अ लॉट फॉर इंडिया। और ये डेवलप होना चाहिए। क्वाड में ओनली 3 countries are important, 2 countries are important, India and Japan. Australia is not important because Australia is a colony. Okay, Australia is not important because it's a colony. America is not important because it's a colony. Colony has a constitution. देश doesn't have a constitution. भारत का constitution तो मनुस्मृति है, मानव स्मृति है, वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है। ये भारत का constitution है। भारत का constitution ये नहीं है जो अडॉप्ट किया गया, ये तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ। अंबेडकर तो अंग्रेजों के द्वारा पढ़ता था। जो राम और कृष्ण से चिढ़े, क्या वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लायक है, क्वालिफाइड है? ये पूछना चाहिए अपने आप को। ये पॉलिटिशियंस पूछते नहीं अपने आप को, क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है। जो राम और कृष्ण से चिढ़े, क्या वो पॉलिटिशियन बनने लायक है? पहली बात तो भारत तो वेदों की भूमि है। जो वेदों की रक्षा करेगा वही भारतीय है। जिसको वेदों से प्रेम है वही भारतीय है, बाकी कोई भारतीय नहीं है। और जो भारत से प्रेम, वेदों से प्रेम नहीं, निकाल दो उसको। सरकार को कुछ करने को, ये सब लोग जो होते हैं ना, दंड नीति इसी को बोलते हैं। जो सुने ना उसको डराओ, उसको दंड दिया जाए, इसको बोलते हैं दंड नीति। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट क्या भारत का है? बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी लॉ को यूज करते हैं। मी लॉर्ड, कौन सा मी लॉर्ड हो गया? ये ना अमाते बुलाइए या कुछ और बुलाइए शब्द उनको। मी लॉर्ड कहाँ के हो गए? सो जापान को भी डीकोलोनाइजेशन की आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस से परेशान है वो। जापान को नोच के रखा है अमेरिका ने। अभी जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस आर वेरी गुड, वेरी वेरी हाई क्वालिटी। जब अमेरिका डरता है, चीन भी डरता है जापान से, बिकॉज जापान जो भी बनाएगा इट विल बी फुल प्रूफ। और भारत और जापान मिल जाए इट विल बी फिनोमिनल। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये काम किया था, और अभी प्रधानमंत्री मोदी भी उस तरह के कार्य में लगे हैं। क्योंकि अगर भारत को 1000 साल का 2047 का प्लान बनाना है, 1000 साल का मतलब 3026 का प्लान बनाना है, तो जापान, भारत और रूस, ये 3 एक ही क्षेत्र थे। और पूरा सेंट्रल एशिया उसमें आ जाता है, वो भी भारत का क्षेत्र है। चीन तो छोटा सा प्रांत था। जिस दिन भारत बोलेगा कोई फ्यूचर लीडरशिप आएगा, बोलेगा हेनरी मैकमोहन को हम नहीं मानते, पूरा चीन आपका, पूरा तिब्बत आपका, ऊपर तक। ओके, और लड़ो फिर, अगर लड़ना है तो। लड़ेंगे नहीं, भाग जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। ये इनका इतिहास है, लड़ नहीं सकते, ये पिट जाते हैं, लड़ नहीं सकते। एक बार 1962 में तो नेहरू की वजह से हारे थे। नेहरू तो पिटने के लिए बना था, क्योंकि मुसलमान है, मुस्लिम बोला जाएगा उसको, उसका जन्म मुसलमान है, वो तो पिटने के लिए बनते हैं। सरेंडर सिर्फ एक ही कौम करती है पूरी दुनिया में, इस्लामिज्म का सरेंडर करती है। 1914 में भारतीय फोर्सेस ने दिखाया था ना ऑटोमन एम्पायर को, और इनका पूरा देखिए, सारे देश तो बिके हुए हैं, सारे के देश सरेंडर्ड है, बाकी कोई सरेंडर नहीं करता। हमारे तो भगवत में लिखा है युद्धे च पलायना, हम युद्ध में कभी सरेंडर नहीं करेंगे। दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम, तो दानम ईश्वर भावश्च वो भी हम करते हैं, युद्धे च पलायनम। तो ये बिल्कुल भी ये हम लोगों को समझना चाहिए। इट्स ए गोल्डन मोमेंट ऑफ इतिहास फॉर इंडिया कि भारत और जापान एक साथ आए। और क्वाड, अगर भारत और चाइना मिलते हैं तो हमको अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की जरूरत नहीं, दोनों कॉलोनीज हैं, एंग्लो सैक्सन कॉलोनीज है। एंग्लो सैक्सन युद्ध का इतिहास है, एक बार हारते हैं फिर वो कभी नहीं आते आपके सामने। और इस्लामिज्म का इतिहास है कि हमेशा पिटते हैं, हमेशा हारते हैं, कभी जीते नहीं। ओनली चीजें ये करते हैं, आतताई फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, बस। मतलब दिमाग आपको पता है किधर है। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, इट्स ए वेरी फेवरेबल न्यूज़ फॉर भारत। ओके, और इसमें अमेरिका बड़ा चिढ़ा हुआ है। क्यों अमेरिका चिढ़ा हुआ है? क्योंकि वो नहीं चाहता भारत और जापान एक साथ आए। अमेरिका इज लाइक क्या बोलते हैं ना, जेलस गर्लफ्रेंड है, सबसे चिढ़ता है वो। एंग्लो सैक्सन की बीमारी है वो, सबसे चिढ़ते हैं, अपने आप से भी चिढ़ते हैं। सो ये भारत के लिए उत्थान का समय है। और अमेरिका क्यों चिढ़ा हुआ है? अब भारत और जापान आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जरूरत नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो पहले वैसे भी कॉलोनी है ना। ऑस्ट्रेलिया कोई कहीं जाने वाला नहीं बिना अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के युद्ध नहीं लड़ने वाला। ब्रिटिश क्राउन के युद्ध लड़ता है वो, ब्रिटिश क्राउन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इधर। तो ब्रिटिश क्राउन तो इस पर अपोज ही करेगा। ओरिजिनल अदृश्य राज तो वही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, बिकम आवर मेंबर, ज्वाइन और गुरुकुल, हमको सपोर्ट करिए हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। अगले शो तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।